नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सोहम हमारी कुंडलिनी को हर क्षण हर पल आंदोलित करता रहता है, और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, अभी तक हमने जो समझा पिछली 2 वीडियो में, उसके अनुसार आप जान ही गए होंगे कि कुंडलिनी एक आत्मशक्ति है जो सभी में जागृत है, सभी में उपलब्ध है, लेकिन किसी स्तर तक। तो अब आप स्तर का अर्थ भी स्पष्ट है कि हो सकता है वो 1 चक्र तक हो, 2 चक्र तक हो, 3 चक्र तक हो, 4, 5, 6, 7, तो कितने चक्रों तक है। तो ऐसे में जब वो, अगर मान लीजिए हम साधारण जीवन की अपनी बात करें तो बहुत ही कुनकुने स्तर पर, यानी सुपरफिशियल सी स्थिति में वो 2 या 3 चक्रों तक जागृत होती है, और जिसके माध्यम से हमारे जीवन का सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, यानी कि प्रजनन, यानी कि खाना खाना, यानी कि सांस लेना, पचाना, ये सब क्रियाएं हमारी इससे संपन्न हो जाती हैं। तो जब ये सब क्रियाएं संपन्न होती हैं तो हमारे जीवन के लक्षण पूरी तरह से दिखाई देते हैं। तो कुंडली या आत्मशक्ति के जागृत होने से, रहने से ये सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन ये एक ऐसा स्तर है जिसमें आपने अपने जीवन की सभी संभावनाओं को तराशा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं। आप एक हीरा हो सकते हैं, लेकिन उसे तराशने के बाद ही आपको पता चलेगा। तब तक जो है आपको वो एक रॉ पीस ही दिखाई देता रहेगा, टुकड़ा ही दिखाई देता रहेगा, जिसमें संभावना है बहुत कुछ चमकने की। तो ऐसे ही हमारे जीवन के जो लक्षण हैं ये और बढ़ने शुरू हो जाते हैं जैसे ही हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाते हैं। तो पहला बिंदु तो स्पष्ट है कि हम सभी में कुंडलिनी शक्ति जागृत है, किसी न किसी स्तर तक, किसी न किसी अवस्था तक, थोड़ी बहुत। और ऐसे में जिसकी जिस स्तर तक है उसे उतने ही स्तर तक आप चैतन्य या जागृत जान सकते हैं। अब दूसरा बिंदु, जब हमारी कुंडली जागृत है तो अब इसको कैसे गति दी जाए, और साथ ही साथ क्या ये सोहम से संबंधित भी है। तो सबसे पहली चीज, सोहम एक ऐसा तार है जो पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। पूरा सर्किट बोले तो सो एक करंट की धारा है और हम उसके विपरीत करंट की धारा है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि आपके बैटरी से के 2 छोर, और उन 2 छोरों से आप जब अपने बल्ब को जोड़ते हैं, स्विच लगाते हैं, तो स्विच ऑन करने पर इसके थ्रू करंट दौड़ता है, तारों के थ्रू, और बल्ब को जला देता है। तो अब ऐसा ही कुछ इसमें अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमारे शरीर के अंदर जो बैटरी है, वो बैटरी से जब हमारे तार जुड़ जाते हैं तो तारों के जुड़ने पर क्या होता है, जो हमारा बल्ब है वो जल जाता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। और ये जो सर्किट में करंट का फ्लो है, बल्ब तक जाना और बल्ब से वापस बैटरी तक आना, यही है जाना यानी सो, और आना मतलब हम। तो वास्तव में सोहम में हमारे अंदर की ऊर्जाओं की एक निश्चित गति होनी प्रारंभ हो जाती है, और उस गति के प्रारंभ होने पर काल पे और देश पर, इन दोनों तत्वों पर बहुत ही सफल प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो बल्ब जल रहा है, इसके लिए हम अपनी बैटरी से जुड़े हुए हैं, और जो 2 तार हैं, नसें नाड़ियां हैं, और उस नसें नाड़ियों में जो बहता हुआ करंट, यानी सो और हम, यानी ये जो करंट है ये इसके लिए जिम्मेदार है, ये इसके लिए प्रभावोत्पादक है। इससे हमें स्पष्ट होगा कि सो हम नित्य निरंतर हमारे अंदर ऊर्जा का एक परिभ्रमण, एक सर्किट, एक चक्र बनाकर रखता है। उस सर्किट से
हमारे शरीर के बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब जो हैं, चक्र हैं, हमारे अंग हैं आगे की तरफ, ये सब जुड़ जाते हैं और ये सभी में लाइट यानी करंट पहुंच जाता है और ये अपने आप में प्रकाशित होने लगे, यानी अपने आप में अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो यानी कि हमारे जीवन की जो आज की जीवन की स्थिति है, जागृति की स्थिति है, वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर हमारी बढ़ती चली जाती है। तो अर्थ ये हुआ कि सोहम एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जिसको अगर समझ लिया जाए तो हम अपने जीवन के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं और उन जीवन के लक्षणों के पीछे जो शक्ति है यानी कुंडलिनी, उसको जागृत भी कर सकते हैं, वो जागृत भी हो जाती है। तो अब ऐसे में हमारे पास जो अगला प्रश्न आता है वो ये है कि क्या करें, कैसे करें कि अब सोहम का उपयोग हो सके और कुंडलिनी की शक्ति भी जागृत हो सके। तो अब हमें अपनी सुषुम्ना का सहारा लेना पड़ता है। सुषुम्ना बोले तो एक खोखली नाड़ी, एक शून्य नाड़ी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सारे चक्रों को अपने आप में एक के साथ एक जोड़ती है। तो आपको ऐसा अनुभव करना है जैसे रीढ़ की हड्डी में एक धागा, सूत्र नीचे से लेकर के, नीचे बोले तो कॉकेक्स से लेकर के और ऊपर आज्ञा चक्र तक यानी ब्रेन के केंद्र तक जा रहा है। अब इस धागे में या इस तार में, बिजली के तार में जब करंट फ्लो होता है नीचे से ऊपर की ओर और वापस ऊपर से नीचे की ओर, तो ये अपने आप में एक सर्किट बनाने लग जाता है। हालांकि इसकी बहुत सारी गतियां होती हैं, ऊर्जा नीचे से ऊपर जाती है, फिर आगे से नीचे उतरती है या पीछे से नीचे उतरती है, बट मैं आपको सबसे सरल विधि बता रहा हूं जिसके माध्यम से एक प्रारंभिक स्तर पर साधना को शुरू किया जा सकता है और उसके बाद उसके गहन रहस्यों को समझने का प्रयास अपने गुरु से किया जा सकता है कि किस प्रकार से इसका अनेक संभावनाओं को उपलब्ध होने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये एक बार हो गया, एक बार संपन्न करना प्रारंभ किया तो उसके बाद आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो अपने आप ही जागृत होने लगेगा और बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने गुरु के मार्गदर्शन से या यहाँ पर समझते हुए आप अपने आप ही स्वयं स्टेप बाय स्टेप उसको उपलब्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने देखा, अपने एक तार को जो कॉकेक्स या मूलाधार से प्रारंभ होता है और आज्ञा तक जा रहा है। अब दूसरा कार्य क्या करना है, आसन में बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, आप आराम से सहज होकर के बैठे, रीढ़ को सीधा रखें क्योंकि ये तार जितना सीधा रहेगा उतना ही सहज और सरल होगा इसमें गति करना। अगर आप मान लीजिए तार को गांठ मार कर रख देंगे तो वहां पर फील्ड बन जाता है और वहां पर करंट घूम के जाता है। तो इसलिए इसको पहली चीज स्थिति ये है, बस स्थिति कि आप इसको सीधा रखें ताकि जितना सरल हो उतनी ज्यादा ऊंचाई तक और उतनी शीघ्र गति संभव हो पाएगी। इसके बाद आंखें बंद कीजिए और उस सूत्र को, उस धागे को, उस तार को बंद आंखों से देखिए। और इसके साथ ही अब आपको अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पे लगाना चाहिए, सोहम क्रिया पे। तो आप आती हुई सांस को सो बोलेंगे मनी मन और जाते हुए को हम, और इसको पहले आप नाभि तक लेके आएंगे और फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे कि कॉकेक्स से सो के साथ एक प्रकाश पुंज, गोल्डन प्रकाश लाइट ऊपर की तरफ उठती चली जाती है और वो ठेठ आज्ञा तक पहुंच रही है, सीधी आज्ञा तक पहुंच रही है और आज्ञा से वापस जैसे आप हम करते हैं वो वापस नीचे की ओर आती है। इस प्रकार से ये गति इसके अंदर सुषुम्ना में आपको देखना है कि धीरे धीरे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाता है ऐसे ही आप
भगोना लीजिए, भगोने में 1 मग्गा पानी डालिए, फिर 2 मग्गा डालिए, फिर 3 डालिए, फिर 4 डालिए, तो आप देखेंगे कि उसकी दीवार पर लेवल उठता हुआ जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है जब आप सो बोलना प्रारंभ करते हैं और सुषुम्ना में आप धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं। तो जहां तक उठा जाएगा आप मानसिक रूप से उठ सकते हैं। अब ये क्रिया पूरी मानसिक हुई, लेकिन इसको ध्यान रखिए कि इसके माध्यम से भी जहां आपका ध्यान जाता है, आप जानते ही हैं, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा अपने आप वहां पहुंच जाती है। तो जहां तक भी आप चलते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे, उतनी ही कुंडलिनी की जागृत अवस्था आपको स्पष्ट होती चली जाएगी। आप उतना ही ज़्यादा अपनी संभावनाओं को, अपनी पोटेंशियल को अनकवर कर पाएंगे। ये बहुत सरल शब्दों में बहुत गूढ़ रहस्य को आज हमने चर्चा करी। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से इसको पहले से ही जानते हो, बहुत से साधकों ने इसका अभ्यास भी किया हो, पर इसको एक बार फिर से करके देखिए, इस समझ के साथ करके देखिए कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक साथ है, एक तार है। और जब आप इसको ऐसा करते हैं या अनुभव कर पाते हैं तो आपके जीवन में छोटे छोटे से परिवर्तन आपको अनुभव होने शुरू होंगे। आप अपने पोटेंशियल को पहचानने लगेंगे। वास्तव में कुंडलिनी का जागृत होना और उसका एक एक करके चक्रों में गति करना, ये हमारे अंदर नवरात्रि की नवदुर्गाओं के जागरण जैसा है। जैसा आप नवरात्रि का पूजन करते हैं, नवरात्रियाँ चल रही हैं, शारदीय नवरात्रि, तो इसमें जो है आप जब पूजन करेंगे तो हर दिन एक नए स्तर पर आप जाते हैं और देवी के एक भव्य रूप का, दिव्य रूप का पूजन करते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें जब मूलाधार चक्र से प्रारंभ करते हैं, शैलपुत्री से प्रारंभ करते हैं, स्वादिष्ठान ब्रह्मचारिणी तक पहुंचते हैं, और ऐसे करते करते हम एक एक रूप को देवी के देखते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं, और वो हमारे अंदर ऊर्जा को जागृत करता चला जाता है। तो हम अपने आप में, जीवन में एक सूक्ष्मता, एक व्यापकता, ब्रह्मत्व जिसको कहते हैं, उसको अनुभव करने लग जाते हैं। कालांतर में होगा, ये पहले दिन नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलने पर अनुभव होता है। तो आप इसको प्रारंभ कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।